स्वागत है हमारे YouTube चैनल इक्विटी प्लानर्स पे। मैं हूं अंकुश प्रताप सिंह और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास्टर प्लान की जो कि ना ही सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पूरा रीजन है उसके अगले 20 साल का फ्यूचर तय करने वाला है। हम बात करने वाले हैं येड़ा मास्टर प्लान 2041 के बारे में। हम समझने वाले हैं कि 2041 का मास्टर प्लान 2031 के मास्टर प्लान से किस तरीके से अलग है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और हम इस पूरे मास्टर प्लान को बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि हमारा ये जो रीजन है यमुना एक्सप्रेसवे का येड़ा सिटी जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक है, इस सिटी के अंदर कौन कौन से रोड आएंगे, कौन कौन सी रेलवे लाइन आने वाली है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में किस किस तरीके से सरकार ने प्लानिंग करी हुई है, प्राधिकरण ने क्या प्लानिंग करी हुई है, किस सेक्टर में रेजिडेंशियल है, किस में इंडस्ट्रियल है, एयरपोर्ट कहाँ पे आ रहा है और आपकी फिल्म सिटी कहाँ पे आने वाली है। अब हम बात करेंगे हमारा येड़ा सिटी जो है वो येड़ा सिटी स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पे, तो ये जो हमारा रीजन है, ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है, ये यहाँ से एक रोड निकल रहा है जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बराबर में ये हमारा जो सेक्टर आता है ये है सेक्टर 26, जिसमें एसडीएस एनआरआई सिटी है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इस एसडीएस एनआरआई सिटी के स्टार्टिंग से हमारा जो है येड़ा रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आता है सेक्टर 25। सेक्टर 25 है जेपी स्पोर्ट्स सिटी के नाम से। जेपी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपके F1 ट्रैक जो है, जिसे बुध इंटरनेशनल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, वो आता है। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं, वो है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट। उससे अलावा इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर 17A की। 17A के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आने वाली हैं। बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटीज़ का हब बनने वाला है, एजुकेशनल हब बनने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी गलगोटिया, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जैसी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑपरेशनल है। इसके साथ ही यहाँ पे GL बजाज और शारदा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी तैयार होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा इसके नीचे आता है सेक्टर 25 के नीचे ही सेक्टर 22A। सेक्टर 22A में अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं, जिसमें बहुत नोएडा के और दिल्ली NCR के जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं आज के टाइम में सब अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे गौर हो गया, एस हो गया, एस एकड़ विले के नाम से अभी इनका एक प्रोजेक्ट आया था, एल्डिगो का प्रोजेक्ट आया था, निम्बस का प्रोजेक्ट आया था। तो इस तरीके से करके बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो इस रीजन को एक बहुत ही हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया की तरह देख रहे हैं, जहां पे आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत ही अच्छी डिमांड होने वाली है। इसके बाद इसी के नीचे आता है हमारा सेक्टर 22B और 22C। 22B और 22C भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स के रूप में ही देखा जाता है, बट ये अभी करेंटली अंडर डेवलपमेंट फेज़ के हैं। इनका फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा जब यमुना प्राधिकरण इस एरिया को ओपन करेगा बिल्डर्स के लिए और रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स के लिए। इसके बाद फिर इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पड़ता है सेक्टर 22D। सेक्टर 22D में भी जो है बहुत सारे बिल्डर्स जैसे ATS हो गया, काउंटी ग्रुप हो गया और गौर हो गया, इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं। एस ने भी अभी बल्कि अपना एक प्रोजेक्ट एस स्टेट के नाम से, जहाँ पे हाई एंड प्लॉट्स थे, वो लॉन्च किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के ऑपोजिट अगर आप देखें तो ये जो एरिया है हमारा, ये सेक्टर 18 के नाम से है। सेक्टर 18 और सेक्टर 19, सेक्टर 20, इस एरिया में हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। सेक्टर 18 300 मीटर के प्लॉट्स इसमें आपको मेजॉरिटी मिलेंगे। उसके बाद इसी के नीचे ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे ये है सेक्टर 20। सेक्टर 20 में आपको 300, 500, 1000 और 4000 मीटर के प्लॉट मिल जाएंगे। इनको जो बीच में डिवाइड करता है वो ये रोड है। यहाँ से और इधर से आप इस एरिया को देखें तो ये जो हमारा एरिया है इसके बीच में पड़ता है हमारा सेक्टर 19। सेक्टर 19 में है गौर यमुना सिटी और प्राधिकरण के कुछ अलग प्लॉट्स। गौर यमुना सिटी, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो आपने देखा होगा 108 फुट की कृष्ण जी की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो बनाई गई है गौर ग्रुप के द्वारा।
वो इसी गौर यमुना सिटी में है, मेन एक्सप्रेसवे के अंदर। ये पूरा सेक्टर जो है ये रेजिडेंशियल है और इसमें कुछ पार्ट जो है कमर्शियल के लिए भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सेक्टर 17 और सेक्टर 16। सेक्टर 17 और सेक्टर 16 और 16A, ये जो हमारा एरिया है सेक्टर 16 और 17 का, इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं, जिसका अभी प्राधिकरण ने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम नहीं निकाली है। इसका जो भी फ्यूचर होगा वो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्टर 16 का कुछ एरिया अगर आप जैसे ये देख सकते हैं ग्रीन हाईलाइटेड हो रखा है। इसका मतलब है कि ये ग्रीन बफर जोन है। बेसिकली हर शहर में आपको पॉल्यूशन से लड़ाई के लिए एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पे जो आपका शहर का जो पॉल्यूशन होता है वो उसे ऑब्जॉर्ब करता है। शहर के जो लंग्स जिसे हम कहेंगे ये उसकी तरीके से काम करेंगे। सेक्टर 15 और 15A, ये एरिया भी जो है ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स के हिसाब से ही बनाया जाएगा और ये भी प्राधिकरण की फ्यूचर प्लानिंग के अंडर है। अभी इन सेक्टर्स में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी उसके बारे में प्राधिकरण ने कोई जानकारी नहीं दी है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये हमारा जो है कुछ एरिया है सेक्टर 15, 15B, 15C का, जिसके अंदर आप देखें तो ये एरिया जो है हमारा ये अगेन ग्रीन बफर जोन की तरह आने वाला है। और ये जो अगर आप रेड एरिया देख पा रहे हैं ये हमारा कमर्शियल एरिया की तरह यूज़ होगा। कमर्शियल एरिया इस तरीके से रहेगा जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसके आसपास आपको बहुत सारी डेली नीड की जो चीज़ें होती हैं जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, छोटी मार्केट्स हो गई, तो उस तरीके से ये एरिया छोड़ा गया है सो दैट आप इसे आने वाले फ्यूचर में जब आप यहाँ रिहाइश देखने लगेंगे उस रिहाइश की जो ज़रूरतें होंगी रोज़मर्रा की वो पूरी करने के लिए आपको ये एरिया दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम वापस एक्सप्रेसवे के इस तरफ आते हैं। हम जो कवर कर चुके हैं सेक्टर 22, 22B, 22C, 22D। इसके बाद यहाँ जो हमारा है वो आता है सेक्टर 22E। सेक्टर 22E के अंदर हमारा जो एरिया है ये इंस्टीट्यूशनल है। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आने वाले हैं। इसी के साथ इसी के नीचे अगर आप वापस देखें तो ये हमारा आ जाता है सेक्टर 22F। 22F अगेन एक ग्रीन एरिया की तरह है, ग्रीन बफर जोन की तरह जो है अथॉरिटी ने दिया हुआ है ताकि आपका एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना रहे शहर के अंदर। इसके अलावा आप देखें ये कादरपुर एरिया है। इस कादरपुर एरिया में हमारा लगता है सेक्टर 24। सेक्टर 24 का ये जो एरिया है हमारा, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स हैं स्टार्ट भी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप ये देखिएगा ये हमारा कुछ ग्रीन एरिया यहाँ पे दिया गया है। ये हमारी बाउंड्री है यमुना प्राधिकरण की और उत्तर प्रदेश की। इसके इस तरफ का जो एरिया है ये सारा ये आता है हरियाणा के अंदर। ये जितना भी लैंड पैच है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी प्लॉटिंग भी होती है और अलग अलग जो है प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ पे प्लॉट्स और नई नई स्कीम्स निकालते हैं। ये सारा डूब क्षेत्र होता है। इस डूब क्षेत्र का बेसिकली काम क्या है, जब भी बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के पानी को केटर करने के लिए ये एरिया दिया गया होता है ताकि ये बाढ़ का जो पानी है ये नदी के अंदर ही रहे, उस जगह को एब्जॉर्ब कर ले। इसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ये फ्लड प्लेन्स काम करते हैं एक बैरियर की तरह ताकि ये पानी जो है शहर के अंदर ना जाए। इसी के साथ साथ आप यहाँ देखिएगा कि एक रोड और निकल रहा है। ये रोड हमारा है पुश्ता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर एम्बैंकमेंट। ये काम करता है एक डैम की तरह ताकि जो पानी है वो पानी शहर के अंदर ना आए। अब हम आगे चलते हैं सेक्टर 24A पे। 24A अगेन वापस हमारा जो है ये एरिया आ जाता है ग्रीन बफर जोन की तरह और कमर्शियल एक्टिविटी जोन की तरह। इसके नीचे हमारा सेक्टर 23A है। 23A में अगेन जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल एरिया आ जाता है जहाँ पे आपके कॉलेजेस हो गए, लॉ स्कूल्स हो गए और इस तरीके की अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का प्राधिकरण ने यहाँ ध्यान रखा है जो फ्यूचर में आ सकती हैं। 23B जो है ये मिक्स्ड यूज्ड एरिया है। इसमें ग्रीन बफर जोन दिया गया है और साथ ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो एरिया हमारा है इस एरिया के अंदर हमारा
ग्रीन बफर जोन है और बाकी का ऊपर का जो एरिया है ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए है। इस तरफ अगर हम आए वापस तो ये सेक्टर 14 का जो एरिया है, ये सेक्टर 14 का एरिया फिर से प्राधिकरण ने दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ के लिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस जो प्लानिंग है हमारा, ये जो मास्टर प्लान है, ये इंस्टीट्यूशनल एरियाज़, कमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल जो एरिया दिए हुए हैं, ये बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन करा हुआ है। आप देखिए जितना भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, इसी के आसपास सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया दिया गया है ताकि लोगों का जो आवागमन हो वो बहुत ही आसानी से हो, यहाँ से अपने घरों की तरफ, अपने मकानों की तरफ, अपनी सोसाइटीज़ की तरफ। बल्कि उसके अलावा अगर आप आगे का जितना भी एरिया देखते हैं जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया है और आईटी एरिया है, वो फ्यूचर में देखिए बहुत ही अलग तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। तो एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस प्लानिंग के अंदर, और ये प्लानिंग बहुत ही स्मार्टली करी जाती है। इसके बाद हमारे पास जो आता है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4 और 5। ये जो सेक्टर है ये हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं और ये भी फ्यूचर प्लानिंग के अंडर है। ये सेक्टर्स ऐड करे गए हैं मास्टर प्लान 2041 के अंदर। ये इससे पहले 2031 के मास्टर प्लान के अंडर नहीं थे। ये न्यू प्लानिंग है, तो आने वाले समय में आपको नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स जो है वो आएंगी और आप देखेंगे कि आपको इनमें भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। वो मौका आप ध्यान रखिएगा बहुत ही कीमती होने वाला है। क्योंकि जो भी आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी आपके प्लॉट्स निकलते हैं वो आपको एक बम्पर रिटर्न देने वाले हैं, जिस तरीके से बाकी सारे एरिया के अंदर दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए सेक्टर 21 की। सेक्टर 21 जो है ये हमारी फिल्म सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। फिल्म सिटी बेसिकली 4 फेज़ के अंदर होगी। ये 1000 एकड़ के आसपास का पूरा एरिया है, जिसमें 250 एकड़ में 4 पार्ट में पूरी फिल्म सिटी डेवलप हो रही है। इसमें आप देखिए ये जो हमारा एरिया है आगे का, ये फेज़ 1 है, फेज़ 1 के पीछे फेज़ 2 है, फिर फेज़ 1 के बराबर में फेज़ 3 और फिर उसके पीछे वापस फेज़ 4। इस तरीके से ये जो है पूरा बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप ने जो है इस पूरे फिल्म सिटी के जो प्लान को है वो लिया था यूपी गवर्नमेंट से, और इसको ये डेवलप करने वाले हैं। पहले फेज़ में इस एरिया में जो है फेज़ 1 में डेवलपमेंट होने वाली है। इसके साथ आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है रेड जोन दिया गया है। ये जो रेड जोन है ये डेडिकेट करता है बेसिकली कमर्शियल जोन को। ये कमर्शियल जोन होगा फिल्म सिटी के साथ हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें शॉपिंग मॉल्स हो गए, रिटेल्स हो गया और अन्य इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कमर्शियल श्रेणी के अंदर आती हैं वो देखने को मिलेंगी आपको इस एरिया के अंदर। ये भी बहुत स्मार्टली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप देखिए ये एल शेप में पूरा जो है कमर्शियल जोन बना हुआ है। ये सेग्रीगेट करता है फिल्म सिटी को और कमर्शियल जोन को, और साथ ही इसको 2 साइड एक्सेस देगा रोड से। ये पूरा एल शेप में आप देखिएगा ये पूरा कमर्शियल जोन बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्टर 28 की। सेक्टर 28 जो कि एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक लोकेटेड है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है मेडिकल डिवाइस पार्क का, हैंडलूम एंड अपैरल पार्क्स का, और साथ ही इसमें और भी एमएसएमईज का ऑप्शंस मिल जाएगा आपको साथ में। सेक्टर 33 जो कि इसी के साथ में लोकेटेड है। सेक्टर 33 में आपको टॉय पार्क और एमएसएमईज दोनों का ऑप्शन मिलता है। इसमें मतलब जो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो लग सकते हैं, और उसके अलावा जो मल्टीपल एमएसएमईज हैं वो अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद आप देखिए सेक्टर 29 जो है और सेक्टर 32 ये एयरपोर्ट से एकदम बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। इनमें आप मल्टीपल एमएसएमईज का ऑप्शन देख सकते हैं। सेक्टर 32 में जो है आप अपना एमएसएमईज का प्लान जो है वो लगा सकते हैं, और इसमें आप फ्यूचर में अपनी जो रिपोर्ट है चेंज भी कर सकते हैं। सपोजिटली अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो बिज़नेस का पर्पस था वो बदल जाता है तो आपके पास इसमें वो भी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो हमारे पास जगह है, इस जगह पे हमारे पास सेक्टर 30 और सेक्टर 31 आया करता था। ये जो अब एयरपोर्ट के फेज़ 4 के अंदर आ चुका है। ये एरिया जो है हमारा सेक्टर 30 और सेक्टर 31 हुआ करता था। इसके साथ ही सेक्टर 30 और 31 का जो कुछ एरिया था वो इस तरीके से लोकेटेड था। सेक्टर 30A, 30B और 31A।
ये जो है ये अब एयरपोर्ट के सामने आ गया है ये एरिया। ये एयरपोर्ट के सामने जो है कमर्शियल जोन को डेडिकेटेड है, जिसमें कि आपके शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर होंगी। अब हम बात करेंगे हमारे एयरपोर्ट की। ये लगभग 12,000 हेक्टेयर के आसपास का पूरा जो है हमारा प्रोजेक्ट है। 4 फेजेज़ में पूरा प्रोजेक्ट जो है सरकार डेवलप कर रही है। फ़ेज़ 1 में जो हमारा टर्मिनल है वो आ रहा है, टैक्सी वे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हो गया वो आ रहा है इसमें, और हमारा रनवे जो है वो आ रहा है। फ़ेज़ 1 के बाद फिर जो ये बाकी का एरिया है हमारा, ये फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में डेवलप हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे सेक्टर 30 और 31 जहाँ हमारा हुआ करता था, ये अब एयरपोर्ट का फ़ेज़ 4 बन चुका है। इस फ़ेज़ 4 के अंदर जो एयरपोर्ट की मेंटेनेंस है, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड फ्लाइंग से रिलेटेड जो है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी इसके अंदर आएंगी, जिसमें एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट के जो मेंटेनेंस है, उनकी रिपेयरिंग और कार्गो का, इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास सेक्टर 23D और सेक्टर 23C। 23D जो है हमारा, ये बेसिकली पूरा ग्रीन एरिया है, अगेन एक ग्रीन बफर जोन दिया गया है। और 23C जो है वो एयरपोर्ट से बहुत क्लोजली लोकेटेड है, और आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है इनसे भी इसकी जो है बहुत प्रॉक्सिमिटी क्लोज है, बहुत नज़दीक है ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स के। ये बेसिकली पूरा ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है, तो यहाँ से जितना भी कार्गो आएगा या जो भी सामान आना जाना होता है वो यहाँ से पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कवर हो सके। ये जो हमारा एरिया है सेक्टर 23E और 23C, ये बेसिकली जो है होटल्स के लिए और इस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको केटर करा है। जो इसमें आपके शॉपिंग मॉल्स हैं और होटल्स हैं, ये सब आ सकते हैं आपका। इसमें बेसिकली जो है एरो सिटी जो होती है वो बनेगी यहाँ पे। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आता है सेक्टर 3A, 4A और 5B, इसके अंदर आपको इंडस्ट्रीज़ का, लाइट इंडस्ट्रीज़ का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद जो हम देखें सेक्टर 8A, B, C, D, ये जो एरिया है हमारा पूरा, ये फ्यूचर में इंडस्ट्रीज़ के लिए ही डेडिकेटेड है। इसी के साथ आप देखिए ये जो थोड़ा एरिया दिया हुआ है यहाँ पे सेक्टर 8H, I, J और F, ये वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड है। ये पहले 2031 के मास्टर प्लान में नहीं था और ये अब फ्यूचर में ऐड किया गया है, ताकि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से एक जो हमारी रेलवे लाइन जो निकल के आती है वो एयरपोर्ट की तरफ आती है, और यहाँ से जो एयरपोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत पास है, ये एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ से लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के लिए बहुत कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद जो हमारा सेक्टर 7C, 7D और 7D, ये फ्यूचर में अगेन लाइट इंडस्ट्रीज़ के लिए डेडिकेट किया गया है, MSMEs के लिए डेडिकेट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं फ्यूचर में आने वाली स्कीम्स के अंदर आपको अलॉटमेंट का ऑप्शन मिल सकता है। सेक्टर 8G जो है अगेन, और 8E, यहाँ पे आप देखिए ये जो 2 जगहें हैं ये फिर से ट्रांसपोर्ट नगर के फॉर्म में बनने वाली है, ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है, जो कि एक हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये 3 डायरेक्शन से आपको एयरपोर्ट के पास अपना एक ट्रांसपोर्ट हब मिलता है, तो जो आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके ऑपरेशंस को मैनेज करने में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हमारा इसके पीछे जो एरिया दिया गया है यहाँ पे, ये अगेन आप देखिए एक और ट्रांसपोर्ट हब का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये एक रेलवे लाइन निकल के जा रही है, ये दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन है, जिससे आपको जो एयरपोर्ट के पास एक ड्राई पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसीलिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट हब फिर से जो है अथॉरिटी ने आपको बना के दिया है। हमारे लगभग सारे सेक्टर्स इसके अंदर कवर हो चुके हैं। फ्यूचर में जो आने वाली प्लानिंग्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और जो कनेक्टिविटी है, बेसिकली जो कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में सरकार हमें देने वाली है, प्राधिकरण जो हमें देने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यमुना सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की कनेक्टिविटी की, और फ्यूचर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो इनके आसपास आने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, जो रोड से है। आप देखिए जो ये हमारा पूरा येड़ा का जो ये रीजन है, ये यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ बसा हुआ है।
इसके एकदम बीचों बीच यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे निकल के जाता है, जो कि 8 लेन का पूरा एक्सप्रेसवे है। इसी के यहाँ से एक आपको कनेक्टिविटी मिलती है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, जहाँ से आपका येड़ा सिटी स्टार्ट होती है, वहीं से आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे निकल के जाता है। इसके अलावा एक ये जो हमारा एयरपोर्ट है, इसी के सामने से यहाँ से एक सीधा रोड जो है, नया अलाइनमेंट जो है बेसिकली तैयार करा गया है सरकार द्वारा। वो अलाइनमेंट है आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और IGI एयरपोर्ट तक के लिए। ये जो नई अलाइनमेंट है, ये आपको दोनों जगहों पे फीड करेगी ट्रैफिक को। इसके बाद आपका एक ये जो नया रोड है, आप देख सकते होंगे, तो ये जो नया रोड है, ये 130 मीटर का पूरा एक फीडर रोड निकल के आ रहा है, जो भविष्य में आपको गंगा एक्सप्रेसवे जो है उससे कनेक्ट करेगा। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है रोड के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है फ्यूचर में। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे एक हमारी जो है ये रेलवे लाइन बन रही है। ये रेलवे लाइन पूरा एयरपोर्ट के पास आके जा रही है, जिसके बारे में हमने बात किया था कि यहाँ पे हमारा फेज़ 3 में इस एरिया के अंदर हमारा लॉजिस्टिक्स हब्स जो है वो बनेंगे, वेयर हाउसेज जो है वो बनेंगे। तो ये उसको कनेक्ट करेगी आपको। ये जो पूरी लाइन है ये कनेक्ट करी जा रही है इस दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन से। ये जो है दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन जो है वो दिल्ली और कोलकाता के बीच में बनाई गई है सरकार द्वारा, जो डेडिकेटेडली फ्रेट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका मतलब है कि इससे सिर्फ जो मालगाड़ी है वो ही जा सकती है, इस पे कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं जाती। इसके कारण जो आपका जो इंडस्ट्री में जो भी सामान बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी गुड्स होते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सामान होता है, सिर्फ वो ही इस पे कैरी करा जाएगा और वो बहुत टाइम से जो है आपकी जो है शिपिंग कंटेनर्स तक पहुंच सकता है। 12 से 24 घंटे के टाइम के अंदर आप जो है आप अपना एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप शिपिंग कंटेनर्स तक और जो डॉक्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं यहाँ से। साथ ही आप इसे एयर कार्गो के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो आपको यहाँ से दोनों ऑप्शन जो है बहुत स्ट्रैटेजिकली मिल जाते हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा आपके पास एक यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हमारा ये जो रोड है, ये रोड निकल के जा रहा है। ये जो है हमारा नेशनल हाईवे है, जो यहाँ से हमारा जो है निकल के जाता है और खुर्जा से पलवल के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा येड़ा सिटी का जो कनेक्शन है, इसी एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक अलाइनमेंट में हमारी फ्यूचर में एयरपोर्ट के लिए जो आपके टर्मिनल के अंदर आएगी वो है मेट्रो रेल। मेट्रो जो हमारी बन के आ रही है वो आएगी परी चौक मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होकर। ये जो मेट्रो लाइन है इसे DMRC बना रही है और इसे फ्यूचर की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसी के साथ इसी अलाइनमेंट में आप कभी अगर एक्सप्रेसवे के आसपास आते हैं या आते जाते देखें तो एक्सप्रेसवे के बराबर में हमें एक बहुत चौड़ी जो है ग्रीन बेल्ट दी गई है। ये उसी ग्रीन बेल्ट पे अलाइनमेंट पूरी बनेगी। इसी के साथ जो है हमारा दिल्ली से बनारस तक की, अगर आपको आइडिया है इस बारे में, तो दिल्ली से बनारस तक की एक नई बुलेट ट्रेन का जो प्रपोजल है वो पास हो चुका है। उसका जो पहला जो बुलेट ट्रेन का स्टॉप होगा वो होगा सेक्टर 148 नोएडा में, और जो दूसरा स्टॉप होगा वो होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और डायरेक्टली टर्मिनल का एक्सेस वो आपको देगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो यहाँ पे सरकार बना रही है वो है आपका RRTS, जो कि आपको गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके बाद यहाँ से होते हुए पीछे से आपको पूरा कनेक्ट करेगी फ्यूचर में RRTS के थ्रू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार इस पूरे रीजन को कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि सरकार जब अपना इतना पैसा लगाती है तो सरकार इस जगह के अंदर अपना भविष्य देख रही होती है। सरकार जब अपना पैसा लगाती है तो वो सिर्फ पैसा लगाने के लिए और जगह को डेवलपमेंट करने के हिसाब से नहीं सोचती, वो इस जगह का जो फ्यूचर ग्रोथ है, उसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को नापने की कोशिश करती है। आप इस जो रीजन है, इस रीजन को मान के चलीजिए सरकार अगले 20 साल में इस तरीके से तैयार कर रही है कि ये जो जगह है ये यूपी का पावर हाउस बनने जा रहा है। आज जिस तरीके से नोएडा को यूपी का पावर हाउस कहा जाता है और
दिल्ली एनसीआर की हाईटेक सिटीज़ में से एक कहा जाता है। ये उस जगह को, उस नाम को बदलने वाला है। सरकार की जो प्लानिंग है वो ये है कि यहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चीज़ों पे अपना फोकस करा जाए वो उतना फोकस करे और इस जगह को डेवलपमेंट में बहुत आगे लेके जाए। ये जो येड़ा सिटी है, इस पूरे मैप को अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें लगभग 30 से 35% के आसपास जो है रेजिडेंशियल एरिया पे पूरा ध्यान गया है। जिस तरीके से जो डिज़ाइनिंग है इस शहर की, उसके बाद 40 से 45% के आसपास जो है इस पूरे शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे और इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे ध्यान गया है। और फिर उसके बाद बचा हुआ जो लगभग 30% का जो एरिया है वो आपका वेयर हाउसिंग है, एयरपोर्ट है और जो ग्रीन एरिया है और कमर्शियल एरियाज़ है उसको डेडिकेट किया गया है। तो एक बेसिकली जो है पूरे इस रीजन का जो है बहुत बैलेंस तरीके से बनाया जा रहा है, ना कि ऐसा है कि सारे में रेजिडेंशियल है और ना ही ऐसा है कि सारे में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है। जितना ही कमर्शियल है लगभग उतना ही आपका रेजिडेंशियल आ रहा है, इंडस्ट्रियल आ रहा है। तो उस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है और शहर की जो ग्रोथ जो है वो फेजेस वाइज बहुत अच्छे तरीके से होती है। जैसे ये कुछ जो एरिया है, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि बहुत सारे सेक्टर्स अभी ऐसे हैं कि जो अभी सरकार ने ओपन नहीं करे हैं, जिन पे अभी कोई अलॉटमेंट की स्कीम्स नहीं निकाली है। वो सेक्टर्स फ्यूचर्स में आने का कारण ये है कि जैसे जैसे अभी हमारा सेक्टर 18, 19, 20 और 20-22 से लेके 22D तक, 22E तक जो है ये अभी डेवलप हो रहा है। तो जब ये जोन एक साथ हमारा डेवलप होगा उसके बाद फिर हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होएगी, जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे सरकार ये स्कीमें और इंडस्ट्रियल यूनिट्स और रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है यहाँ पे आपके लिए अवेल कराएगी। तो जब एक शहर फेज्ड मैनर में जब तैयार होता है तो उससे शहर खाली नहीं रहता। ऐसा नहीं होगा कि शहर सारा बन चुका है और वहाँ लोग और नौकरियाँ नहीं पहुँची हैं अभी। जब दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी तभी एक शहर बहुत अच्छे तरीके से बनता है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं नोएडा में। नोएडा आज भी उसी तरीके से प्लानिंग से, उसी डेवलपमेंट के हिसाब से बना है और जो प्लानिंग और जो माइंडसेट नोएडा को बनाने में रखा गया था वो ही प्लानिंग और वही माइंडसेट येड़ा सिटी को बनाने में दिया गया है। अब जो ये पूरा रीजन है, आप देखिए बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे और एडिशनल चीज़ों से सपोर्ट करने वाला है आपको। इसमें फ्यूचर में ओलंपिक पार्क मिलने वाले हैं आपको, इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क्स बन रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है। फ्यूचर में और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो इस एरिया को यूपी ही नहीं बल्कि इंडिया के एक पावर हाउस सिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, येड़ा मास्टर प्लान 2041 एक ब्लूप्रिंट है एक ग्लोबल सिटी बनाने का, जहां हाउसिंग, कमर्शियल, नेचर और कल्चर का एक बैलेंस होगा। ये विजन जो है ये हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी देख चुके हैं। इस भविष्य का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस शहर में इन्वेस्ट करें, जो आज के हिसाब से बहुत ही किफ़ायती दामों पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे सकता है। यमुना रीजन में इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी एडवाइस भी ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको असिस्ट करेंगे कि इस रीजन में आपको कहाँ किस तरीके से एडवाइस, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।